नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्टअप की, शिपरॉकेट। इसका आईपीओ आने वाला है। तो चलिए स्लाइड बाय स्लाइड समझते हैं कि आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या खास है। सोचिए, एक ऐसी ई कॉमर्स कंपनी पब्लिक हो रही है जिसे शायद किसी ने डायरेक्ट यूज भी नहीं किया होगा। पर मजे की बात यह है कि ऑनलाइन खरीदे गए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम तक इसी के जरिए पहुंचते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कंपनी इतनी जरूरी क्यों है। चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये शिपरॉकेट है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक शिपिंग एग्रीगेटर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ये अब एक पूरा का पूरा ई कॉमर्स एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो शिपरॉकेट क्या करता है, ये जो ऑनलाइन सेलर्स होते हैं ना, उनको एक ही जगह पर सब कुछ दे देता है। मतलब शिपिंग, सामान रखने के लिए वेयरहाउस, विदेशों में सामान भेजना और तो और कई जरूरी सॉफ्टवेयर भी, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, अब जरा कंपनी के सफर पर एक नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 के दशक में और आज देखिए 2025 में ये कंपनी आईपीओ लाने को तैयार है और सब कुछ बहुत तेजी से हुआ है। मई में इन्होंने अपना डीआरएचपी फाइल किया, जो आईपीओ का पहला ड्राफ्ट होता है, और नवंबर आते आते सेबी से अप्रूवल मिलने की खबरें भी आ गईं। चलिए अब सबसे जरूरी बात समझते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। मतलब सीधा सीधा सवाल, पैसा आता कहां से है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है ये एनालॉजी। शिपरॉकेट को ना शिपिंग की दुनिया का मेक माई ट्रिप समझ लीजिए। जैसे हम लोग फ्लाइट्स के लिए अलग अलग एयरलाइंस की वेबसाइट पर नहीं जाते, मेक माई ट्रिप पर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेलर्स अलग अलग कुरियर कंपनियों के पास नहीं जाते, वो सीधे शिपरॉकेट पर आते हैं। कंपनी के रेवेन्यू के मेनली 3 इंजन हैं। पहला है कोर शिपिंग। इसमें ये कई कुरियर सर्विसेज को एक साथ लाते हैं और सेलर्स को डिस्काउंटेड रेट्स पर देते हैं। दूसरा है फुलफिलमेंट और वेयरहाउसिंग, मतलब सामान उठाना, पैक करना और अपने नेटवर्क से जल्दी डिलीवर करना। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जैसे सास, फिनटेक सर्विसेज। इनसे मार्जिन बहुत अच्छा बनता है। ये चार्ट देखिए, इससे कहानी एकदम साफ हो जाती है। बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब रीढ़ की हड्डी, तो कोर शिपिंग ही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फुलफिलमेंट और सैस प्रोडक्ट्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और असल में कंपनी के मार्जिन को सुधारने की चाबी भी यही है। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। देखिए, FY25 के जो नंबर्स हैं ना, वो आईपीओ से ठीक पहले कंपनी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। तो सबसे पहले टॉप लाइन यानी रेवेन्यू पर नजर डालते हैं। FY25 में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू था लगभग 1632 करोड़ रुपए। ये पिछले साल के मुकाबले 24% ज्यादा है। तो ग्रोथ अच्छी है और ये दिखाता है कि कंपनी का स्केल लगातार बढ़ रहा है। और ये शायद इस पूरी आईपीओ स्टोरी का सबसे जरूरी हिस्सा है। कंपनी ने अपना घाटा बहुत बहुत तेजी से कम किया है। FY24 में जो घाटा काफी ज्यादा था, वो FY25 में घटकर सिर्फ 74 करोड़ के आसपास रह गया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव सुधार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। FY25 में कंपनी एबिटा लेवल पर कैश पॉजिटिव हो गई। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि अपने कोर बिजनेस से कंपनी अब अच्छा खासा कैश बना रही है। किसी भी ग्रोथ स्टेज की कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल हेल्थ तो देख ली, अब सीधे आईपीओ की डिटेल्स पर आते हैं। देखते हैं ये पब्लिक ऑफर आखिर है कैसा। तो इस टेबल में आईपीओ की सारी मेन डिटेल्स हैं। टोटल इशू साइज करीब 2000 से 2500 करोड़ का हो सकता है। इसमें से फ्रेश इशू होगा लगभग 1000 से 1400 करोड़ का। फ्रेश इशू मतलब ये पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा और बाकी का जो हिस्सा है वो होगा ऑफर फॉर सेल यानी OFS, जिसमें पुराने इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेचेंगे। तो अब सवाल उठता है कि ये जो नया पैसा आएगा, कंपनी उसका करेगी क्या? प्लान्स काफी क्लियर हैं। सबसे पहले अपना वेयरहाउस नेटवर्क बड़ा करना है। दूसरा, टेक्नोलॉजी, AI और क्रॉस बॉर्डर क्षमताओं में और इन्वेस्ट करना है। और हाँ, भविष्य में किसी कंपनी को खरीदने यानी M&A के लिए भी कुछ पैसा रखा जा सकता है। ठीक है, अब एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं, क्योंकि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो चलिए कंपनी की ताकत और उसके साथ जुड़े हुए पोटेंशियल रिस्क्स दोनों को समझते हैं। यहाँ पर आपको दोनों पक्ष बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं।
एक तरफ है बुल केस, यानी वो बातें जो कंपनी के फेवर में हैं, जैसे कि इसका स्केल बहुत बड़ा है, सेलर बेस बहुत बड़ा है, इनका प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड है जिससे हर कस्टमर से ज्यादा कमाई हो सकती है, और मार्जिन्स में सुधार तो है ही। दूसरी तरफ बेयर केस, यानी वो चीजें जिन पर नजर रखनी होगी। इनका कोर बिजनेस जो शिपिंग वाला है वो लो मार्जिन है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है और बिजनेस को बड़ा करने के लिए लगातार भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जब कंपनी का ऑफिशियल DRHP पब्लिक होगा तो कौन सी बातों पर खास नजर रखनी चाहिए? ये रही एक छोटी सी चेकलिस्ट। जरूर देखिएगा कि अलग अलग सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, शिपिंग से कितना, फुलफिलमेंट से कितना, क्या कंपनी कुछ बड़े क्लाइंट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और पिछले 3 सालों में मार्जिन का ट्रेंड क्या रहा है। ये सारी डिटेल्स एक क्लियर पिक्चर बनाने में मदद करेंगी। तो कुल मिलाकर शिपरॉकेट भारत के लाखों ऑनलाइन सेलर्स के लिए एक तरह का डिजिटल हाईवे बना रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका IPO इन्वेस्टर्स के लिए भी एक स्मूथ राइड साबित होगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।